वायरल गर्ल मोनालिसा के निकाह पर बढ़ा विवाद। परिजनों ने लगाया ब्रेन वॉश का आरोप। डायरेक्टर ने रोकी फिल्म की रिलीज। मोनालिसा भोसले के अचानक निकाह को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि मार्च में तिरुवनंतपुरम केरल में उन्होंने मुस्लिम युवक फरहान से निकाह कर लिया। जैसे ही इसकी जानकारी महेश्वर में परिवार को मिली, घर में मातम का माहौल बन गया और 4 दिनों से चूल्हा तक नहीं जला है। परिजनों ने आरोप लगाया कि एक्टिंग सिखाने के बहाने बेटी का ब्रेन वॉश कर फर्जी आधार कार्ड से उसकी उम्र बढ़ाकर निकाह कराया गया। बंजारा समाज ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने कहा कि जब तक मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक वह मोनालिसा पर आधारित फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर को रिलीज नहीं करेंगे। प्रधान संपादक नंदकिशोर ठाकुर के साथ महेश्वर से सुनील गाडगे की रिपोर्ट। मिश्रा जी, आज आप महेश्वर आए हैं और मोनालिसा ने शादी कर ली है मुस्लिम युवक से, क्या कहेंगे इसे लेकर? नहीं, शादी नहीं की है उसने, ये जाल में उसको फंसाया गया है। मैं ये कहना चाहूँगा पूरे समाज से, देश से और सभी राष्ट्रवादी जो हमारे विचारधारा के लोग हैं उन सबसे निवेदन है कि इस पर आगे आएँ और इस पर जल्दी से कोई जांच हो, इस पर कानूनी कार्रवाई हो। और मैं परिवार को संभालने के लिए, परिवार को समझने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, क्योंकि मेरा ये भी पारिवारिक हिस्सा रहा है। हम 1.5 साल से साथ में लगातार जुड़े रहे हैं और इस फिल्म निर्माण से लेकर अभी तक। और इस तरह की अनएक्सपेक्टेड जो घटना हुई है, ये इसको मैं अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि एक बच्ची नादान वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है बगैर किसी जिहादी संगठन का हाथ हुए बगैर। तो ये बहुत बड़ी साजिश है पीएफआई की। और आप सब देख ही रहे हैं कि बागपत का रहने वाला लड़का उज्जैन की लड़की को ले जा करके केरल में, जहाँ पर वामपंथी सरकार है, जहाँ पर गाय काटी जाती है, वहाँ पर ले जाकर उसके साथ लव जिहाद कर रहा है। तो ये बहुत शर्म का विषय है हमारे लिए। देखिए, इस परिवार से हम शुरू से ही जुड़े हुए हैं और मोनालिसा को मैं बचपन से जानता हूँ और इस परिवार को मुख्य धारा में लाने का काम हमने ही किया। मोनालिसा एक भोली भाली सीधी बच्ची जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, जिसको अनार का अ भी नहीं आता है, वो प्यार के जाल में कैसे फंस जाएगी? उसको महेश्वर में प्यार नहीं हुआ, उसको उज्जैन में प्यार नहीं हुआ, उसको हैदराबाद में प्यार नहीं हुआ, उसको एक दिन में केरल में जाके प्यार हो जाएगा और प्यार भी हो गया और एक दिन में शादी भी हो गई और एक दिन में मैरिज सर्टिफिकेट भी बन गया और वह कांग्रेस के तमाम नेता भी पहले से मौजूद थे। ये मोनालिसा के साथ में बड़ा षड्यंत्र हुआ है और इसके पीछे बहुत ही गहरी साजिश है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मणिपुर डायरी फिल्म, केरला स्टोरी जैसी जो समाज को जागृत करने के लिए फिल्म बन रही है, उन फिल्मों को फेल करने के लिए, हिंदू समाज में गलत संदेश देने के लिए इस प्रकार का मोनालिसा के साथ में षड्यंत्र रचा है। मोनालिसा की अभी जो शादी हुई उसको लेके क्या बोलेंगे आप? सर, क्या बोलना चाहता हूँ, मेरे को तो हर समाज से सब फोन आके मुझे परेशान किया जाता है कि आप जाके शादी करवा के आए। मैं तो ये परेशान है कि मेरे को खुद को नहीं मालूम। उन लोगों ने एयरपोर्ट के बहाने मुझे, मेरा एयरपोर्ट का टिकट था, एयरपोर्ट जाने वाला था, एयरपोर्ट के बहाने एयरपोर्ट नहीं लेके गए, मुझे सीधा थाने में लेके गए। थाने में से लड़की को अंदर लेके गए। फिर मैंने बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो सर? तो और लोगों ने बोला कि नहीं, मोनालिसा आपके साथ में आना नहीं चाहती। तो मैंने बोला कि मेरी लड़की मेरे साथ में क्यों नहीं आएगी? उन लोगों ने 3-4 घंटे वहाँ पे बिठा के रखा। क्या मालूम क्या चला, मेरे को अंदर जाने नहीं दिया। वहाँ के पुलिस वालों से पूछा मैंने को, सर किसी को हिंदी आता है? उन लोगों को हिंदी नहीं आता और मेरे को उधर का भाषा नहीं आता और मैं पढ़ा लिखा भी नहीं था। जो मोनालिसा से शादी हुई फरमान से, फरमान को आप इसके पहले कभी मिले क्या? नहीं सर, मैं पहले मिला था तो उन्होंने बुलाया था मुझे वहाँ पे वो फिल्म के लिए कि मोनालिसा के साथ में एक फ़िल्म बनाना है। तो वो फिल्म के लिए साइन करने गए थे तो फिल्म का क्या है कि रिजेक्ट हो गया था। तो काफ़ी समय से हम उनके पास नहीं गए थे, पर बीच में करीब 20-25 दिन से फ़ोन में बात चल रही थी कि मोनालिसा को कोई सिखाता नहीं है, कुछ करती नहीं है, ऐसे में बोले कि ऐसे की ऐसी ही रह जाएगी। तो मैंने बोला था कि यार 2-2 फिल्म बना ली और उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक डायलॉग वगैरह मोनालिसा के ही है, आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। बोले कि उससे भी ज़्यादा सिखाना है। आप वो लड़की को ऐसा बोल दिया तो मेरे को भी ऐसा लगा कि आप कैसे एक्टिंग करते। तो उन्होंने कुछ पागल वाले वगैरह ऐसे एक्टिंग वगैरह उनके मोबाइल में बताए। फरमान कभी इस यहाँ पर आया है क्या आपके पास से? नहीं, कभी नहीं आया। हमारे गांव में, अपने महेश्वर में कभी नहीं आया। क्या काम करता है फरमान?
वो ऐसे फिल्म में उनके पास कैमरे वगैरह है तो कुछ विलन का ऐसे रील वगैरह बना के डालते रहते हैं। जब आप मोनालिसा के साथ थाने पहुंचे, थाने पे आपकी और मोनालिसा की कोई बात हुई, आपने समझाया उसे? क्या नहीं कुछ सर, आपकी- मेरे को तो बात ही नहीं करने दी, सिर्फ 1 सेकंड के लिए जैसे कि ऐसे बात किया और निकल चली गई। ऐसे आया और उन्होंने बोला कि पापा मैं नहीं आना चाहती, मैं इधर डांस वगैरह एक्टिंग वगैरह सीखना चाहती हूँ। तो मैंने बोला बेटा ठीक है सीखो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं भी साथ में रहूँगा ना, अब थाने में आके क्यों सिखा रहे? तो जो फरमान था उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप चले जाओ। जैसा कि मोनालिसा ने बताया कि पिछले 6 महीने से वो फरमान को जानती थी, तो क्या आपको इस बीच में कुछ पता चला कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? अब इतना मुझे मालूम होता तो इतनी दूर थोड़ी जाता सर, किसी की बेटी को वहाँ जाके अपन खुद की बेटी को थोड़ी मारने के लिए भेजेगा। अब मेरे को इतना भी थोड़ा सा एहसास होता तो मैं फिल्म ही छोड़ के इधर ही आ नहीं, जाता। जब वो लोग थाने पहुंचे, आपको लेकर के थाने आप गए, तो उस समय क्या उसने शादी कर ली थी या बाद में शादी हुई? नहीं शादी सर। की खबर कैसे आपको पता चली? जैसे कि मेरे को वहाँ पे जैसे थाने गए, मैं कम से कम करीब 2.5-3 घंटा मैं रोड पे बैठा, मेरे को पुलिस स्टेशन जाने नहीं दिया। वहाँ मतलब उन लोग क्या मालूम कुछ कर रहे थे अंदर, वो तो मेरे को अंदर जाने नहीं देते, तो क्या करेगा। अब मैं अकेला था, किसी को बोल भी नहीं सकता, उधर की भाषा भी नहीं आती। फिर उन्होंने फिर फरमान आया, उन्होंने बोला कि आप चले जाओ, मोनालिसा नहीं आएगी तो मैं मर जाऊँगा, पर मैं लड़की को छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो बोले कि आपकी लड़की बोल रही कि चले जाओ। तो फिर मैंने लड़की को पूछा कि बेटा क्यों रहना चाहते हो? तो बोले कि मैं डांस वगैरह पढ़ाई लिखाई ये सब सीखना चाहती हूँ, मैं गांव में नहीं जाऊँगी। फिर वो फरमान फिर मेरे को बोला कि आप शादी करवाने जा रहे हो। तो फिर मैंने बोला कि यार मैं क्यों शादी करवाने जाऊँ, एक्टर है उसकी मर्जी से शादी करेगी, और मैं बाप हूँ, मेरी मर्जी होगी तो मैं करूँगा शादी। अभी मेरी लड़की की उम्र नहीं है, अभी तो उसकी उम्र नहीं है, उसका अब- विषय नहीं है मेरा शादी करना। हमारा ऐसा कोई विषय था ही नहीं। एवढी लंबी तो कहानी उन्होंने तो उन बोला, लोगों ने क्या करा, जैसे ही मैं बाहर था, पूरा देख ली भारत नहीं कहानी। तो अभी आप मोनालिसा को क्या संदेश देना चाहेंगे दूसरे? मीडिया के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे झंझट से दूर रहे और वापस आ जाए, और अपने समाज से, हिंदू समाज से सबसे माफ़ी मांग ले कि जैसे भाई गलती हो गई या उन लोगों ने फंसाया होगा, वो बोल दे कि उन लोगों ने फंसाया है, जैसे ऐसा बोल दे तो जैसे अपने सरकार। सनोज मिश्रा जी ने जो लव जिहाद का उन्होंने कहा है कि लव जिहाद हुआ है, और आज उन्होंने अभी प्रेस वार्ता में कहा जो मुस्लिम लड़का है उसने जिसके साथ मोनालिसा की मुझे शादी भी की, ऐसा ही लगता है, 4 दिन में किसी प्यार नहीं हो सकता सर। मेरे को ऐसा लगता है कि फंसाया जा रहा है, क्योंकि उसका नाम बहुत बड़ा है, त्या गाड्या घोडा घेतला तले आवाज पूरे इंडिया में नाम है। अब और आप मोनालिसा को वापस लाने के लिए क्या मांग करते हैं? क्या कुछ आपका आगे प्रयास रहेगा? मैं तो यही चाहता हूँ कि वापस आ जाए, और जो भी उन्होंने उन लोगों ने उसको फंसाने की बात करी होगी उससे बोल दे कि मेरे को फंसाया गया, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने इंडिया में ऐसा नहीं होता है। क्या बस नाम लिखते हो आप? मैं वही चाहता हूँ कि मेहरबानी करके उनको लाया जाए, क्योंकि ऐसा अपने इंडिया में हिंदू भाई है, जो कुछ बोलते आप बोल रहे थे, मेरे को ऐसा लव जिहाद तो वो नहीं होता है अपने समाज में, हमारे समाज में, और समाज के में ऐसा होता है तो हमारा बेटी खाना पीना नहीं होता है।